बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अपने स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट रेव के साथ मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे सेशन अपने पिछले सेशन से फॉरवर्ड, जिसके अंदर हमने क्लब के क्रिकेट क्लब्स के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि पीसीबी ने प्रोमलगेट किया है, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। हमारी ऑडियंस, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें मलिक इमरान बुचा साहब हैं और नौशाद साहब हैं, जो पहले से ही इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव फर्दर टू आवर क्वेश्चंस। हमने शुरू बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसपे एक तफसीली जवाब जो है वो नौशाद साहब ने दिया। अब मैं इमरान बुचा साहब की तरफ जाऊंगा टू कंटिन्यू विद द डिस्कशन। जी बुचा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है, इसके नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। नेगेटिव ये है कि जो छोटे क्लब्स हैं जिनके पास ग्राउंड्स नहीं हैं, उनके सदर मेहनत करते हैं बेचारे, कितने सालों से उन्होंने मेहनत की हुई है, क्लब चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं वो चला रहे हैं, उनकी पोजीशन को ये काफी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उनको खेलने का राइट तो दे रहे हैं, मगर उनको शायद वोटिंग राइट भी है, लेकिन उनकी वो, जैसे वो कहते हैं ना, एक मकाम और इज्जत को लोड किया जा रहा है एक लिहाज से। लेकिन इसमें एक चीज और भी की जा रही है, वो ये की जा रही है कि बोर्ड ने बजाय इसके एक लेंथी प्रोसीजर लेता और स्क्रूटनी के चक्कर में पड़ता और ये सारी पड़ता, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ मेरे ख्याल में बोगस क्लब्स के जो नखरे थे ना, उनको दे पुट देम इन देयर प्लेस। जो ब्लैकमेलिंग थी, जो फजूल चीजें थी, जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियां पैदा होती थी, उनको उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। तो एक्चुअली उन्होंने दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने बोगस क्लब को फारिग करने की कोशिश की है, दूसरा उन्होंने कोशिश की है कि एजुकेट किया जाए क्लब के प्रेसिडेंट्स को और निजाम को एक प्रॉपर तरीके से जो क्लब का होता है वो किया जाए। मगर इसमें ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत मुखलिस हैं और मेहनत करके अपने क्लब को चलाते हैं, बट दे माइट नॉट बी वेल ऑफ फाइनेंशियली एंड नॉट एजुकेटेड। उनके लिए मतलब है ये काफी हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि उनको पता भी नहीं चला और वो सुबह उठे हैं और उनको ये पता चला कि जी आपकी अब बुकत वो नहीं रही है, आपने खिलानी है अपनी टीम तो बेशक खिलाएं, बस यही आपका रह गया। लेकिन इसमें कुछ फायदे भी हैं। फायदा ये है कि जो क्लब्स जिनके पास अपनी ग्राउंड है, फैसिलिटी है, विकेट्स हैं, नेट्स हैं, टीम है, लड़के हैं और मैच रेगुलर खेल रही है, उनको बोर्ड ने फंड भी करना है। जो कुछ मैं समझा हूं, उनको बकायदा बोर्ड फंडिंग देगी ताकि वो लोग अपने आप को, अपने क्लब को चला सकें। बोर्ड उसमें कंट्रीब्यूशन डालेगा। ये भी स्पेल आउट नहीं हुआ कि बोर्ड कितने पैसे देगा, मगर मुझे लग रहा ये है कि मैं लाहौर को पहले, क्योंकि हम लाहौर के, हम लाहौर को डिस्कस करते हैं। जैसे लाहौर में 190-95 क्लब है मेरे ख्याल में, जो मुझे बचते नजर आ रहे हैं, जो उस कैटेगरी में आएंगे जिनको बोर्ड फंड करेगा और जिनकी 4-4 टीमें भी खेलेंगी, वो मुझे लग रहा है कि 20 से 25 होंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं नजर आते। अगर ज्यादा होंगे तो नौशाद साहब हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में ज्यादातर नहीं होंगे। वो कैटेगरी ए जो है उसमें 20-25 से ज्यादा नहीं आएंगे और उसमें ज्यादातर क्लब वेस्ट जोन में ही आएंगे, दूसरी जोन में मुश्किल से कुछ क्लब आएंगे। तो हैरी इसकी देयर इज अ पैनिक, और पैनिक इसलिए है कि अभी हम लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन की सही समझ भी नहीं आ रही। क्योंकि जैसे उस दिन अभी परसों बात की थी, मैं भी बहुत स्पेक्टिकल था, लेकिन अब मुझे बाद में कुछ चीजें और पता चली हैं, जैसे ये फंडिंग की बात पता चली है और इस तरह की कुछ और चीजें। और मैंने ये भी सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी वजाहत के लिए कोई वर्कशॉप भी करेगा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसमें उसकी वो वजाहत करेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं। सो जब तक इसकी टोटल वजाहत नहीं आ जाती, मेरे ख्याल है हम अपने तौर पे एक सिर्फ इसको क्रिटिसाइज ना करें, इसको जरूर इसके ऊपर वर्क करें और सोचें कि ये क्या कर रहे हैं। मगर आई थिंक इट इज नॉट ऑल ग्लूमी, there are some silver lining in it and I think there are certain good points in it also। तो वो जैसे ही हमें वो अनफोल्ड होगा सारा कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द बोर्ड, कि बोर्ड एग्जैक्टली क्या दे रहा है, क्या पावर्स दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। अब कुछ देखें, ये जिन क्लबों की मैं बात कर रहा हूँ, जो
मतलब है अनफॉर्चुनेटली जिनको मैं जाली क्लब कहता हूं, अब उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, बजाय इसके कि जो लोग ग्राउंडों वाले हैं। तो जरा इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि बोर्ड जब इसको सारे को अनफोल्ड करता है और अपनी एक्सप्लेनेशंस कंप्लीटली देता है, तो वो एक्सप्लेनेशंस क्या आती हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू रियली गेट डाउन एंड क्रिटिसाइज। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं एक लीगलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी इसको बड़ा गौर से मतलब इतने गौर से तो नहीं मैं देख सका, बट जो चीजें हमने उस दिन डिस्कशन में हम लेके गए हैं और चीजें नजर आई हैं, वो एक तरह से एक बड़ी रे ऑफ होप मुझे इस तरह नजर आई कि इस दफा क्लब क्रिकेट को एक बहुत प्रोफेशनल निज़ाम की तरह चलाने की कोशिश की गई है। देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अब से पहले जो क्लब क्रिकेट का निज़ाम था, क्योंकि आप लोगों का बहुत तजुर्बा है, यू कैन ऑफ कोर्स डिसएग्री विद मी, वो ये था कि एक फर्द वाहिद के हाथ में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां और उनके करियर थे। जैसे कि कोई मैं आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट मॉडल टाउन में कई ऐसी क्लबें हैं फिर जिनमें एक साहब हैं और उन साहब के घुटनों को लोग आके जो प्लेयर्स होते थे वो पड़े होते थे कि जनाब जनाब ए करा दो, सानू ए खिला दो, ए कर दो, और वो साहब जो है वो जिसपे अपना दस्ते शफकत रखते हैं वो आगे निकल जाता था। इस दफा जो नजर मुझे आया वो ये है कि एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है क्लब लेवल के ऊपर, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव साइन है। इसमें एक वैरायटी ऑफ लोगों को उन्होंने इंडक्ट करने के लिए कहा है। इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और इससे एटलीस्ट वो एक फर्द वाहिद की जो इजारादारी है वो भी किसी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात मेरी ये थी कि जैसे और जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक नया कॉन्सेप्ट जो मुझे नजर आया वो ये है कि ये बात बिल्कुल बुच्चा साहब ने ठीक कही है कि जो बोगस और फजूल लोग जिन्होंने एक्चुअली गन फैलाया था, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप हिस्टोरिकली चले जाएं तो कोई 100 200 क्लबें नहीं थी, चंद क्लबें थी और कांटेदार कंपेटिटिव मैचेस होते थे और सब एक दूसरे को जानते होते थे। लोगों को उन क्लबों में फिट इन होने के लिए एफर्ट करनी पड़ रही होती है अपनी जगह बनाने के लिए। तो एटलीस्ट एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये कि जो सीरियस लोग हैं जो जेन्युइनली काम करना चाह रहे हैं वो फिर एक एफर्ट करेंगे जिसके अंदर वो अपने अपने एरियाज में जाके मार्केट, जिस तरह कल मैं सुन रहा था नदीम खान साहब को कि जी आप जाके कोशिश करके अपने लिए स्पॉन्सर करेंगे। आई नो इट्स अ डिफरेंट टास्क, पर एट द लीस्ट अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ये एक रास्ता होगा। नशाद साहब आपका क्या ख्याल है इस मामले में? इस समय कंटिन्यू करता हूँ जिस तरह इमरान साहब ने अभी कहा है। बेसिकली हमारे जो क्लब्स हैं इसके अंदर ना सिर्फ दो कैटेगरीज नहीं है। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया कि एक तो वो क्लब्स हैं जिनके पास ग्राउंड्स हैं और सारी फैसिलिटीज हैं और वो इस चीज़ को आगे जाके इस सिस्टम को सारा एंजॉय करेंगे, और जिनके पास ग्राउंड्स नहीं है तो वो एक डिफरेंट सिस्टम में चले जाएंगे। मगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे क्लब्स हैं जिनके पास ग्राउंड्स नहीं है मगर उनके पास नेट फैसिलिटीज हैं। मगर वो जो क्लब्स हैं वो अगर हम लाहौर का पूरा सिस्टम देखें तो उसमें से टॉप 10 में वो क्लब्स आती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ, लाइक पीएनटी जिमखाना है। पीएनटी जिमखाना ने अभी तक पाकिस्तान को कम से कम 10 टॉप क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। उनके पास 10 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, अब्दुल रज़ाक है, इमरान नज़ीर है, मोहम्मद इरफान है। अब ये क्रिकेटर्स हैं, अब इनके पास ग्राउंड नहीं है। अब ये वहां पे एक जगह पे नेट प्रैक्टिस करते हैं। आप इस क्लब को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस क्लब की एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री जो है वो आफ्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो मतलब इनका एक नाम है जैदी साहब का, क्योंकि वो खुद भी पाकिस्तान की टीम के मैनेजर रह चुके हुए हैं। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह एक सेकंड क्लब का मैं नाम लेता हूँ, लुधियाना जिमखाना। अब यहाँ से भी 5 पाकिस्तान के प्लेयर्स निकले हैं जिसमें से वसीम अकरम इज वन ऑफ देम। उसके अलावा और लोग भी हैं उसके अंदर। तो आप और इस तरह मुस्लिम जिमखाना है जिससे अहमद शहजाद वगैरह ये लोग हैं। अब इनके पास ग्राउंड्स नहीं है। आप इन क्लब्स को किस तरह निगलेक्ट कर सकते हो? इन लोगों की क्रिकेट में बहुत ज्यादा, क्या पता हमसे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। तो ये लोग वो हैं। अगर देखें अब बात यहाँ पे मैंने जो आपसे कल बात जो की हमने सारा डिस्कशन स्टेक होल्डर्स, अब ये जो लोग हैं ये भी उन स्टेक होल्डर्स में शामिल होते हैं। अगर इनको बुला लिया जाता, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों की। अब ये देखें ना, ये कैटेगराइज हो गया सारा सिस्टम। ग्राउंड होना एक खाली एक सिस्टम को नहीं कवर करता कि ग्राउंड है। कई ऐसी क्लब्स भी हैं जिनके पास ग्राउंड है मगर उनके पास ना लड़के हैं ना उनके पास टीमें हैं। आप जाके देखें तो उनकी ग्राउंड्स के ऊपर नेट भी नहीं लगते। वो भी एक कैटेगरी बिल्कुल जीरो है। तो ग्राउंड होना भी इट्स नॉट इनफ।
आप इन क्लब्स को किस तरह इग्नोर कर सकते हो जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं है तो उनको फैसिलिटी ये किसने देनी है? नंबर वन, लास्ट गवर्नमेंट में आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि पीएचए ने ग्राउंड्स बना के क्लबों को एडजस्ट करें। मसलन कि अब जैसे ये टॉप के क्लब्स हैं, अगर इनके पास ग्राउंड्स नहीं है तो इनको देखें, अब लाहौर के अंदर कई ग्राउंड अवेलेबल करना इट्स नॉट इजी, जिस आबादी हो गई है, जिस तरह कंजेशन हो गया, सारा कुछ हो गया। मगर हमारे पास जो एक अदारा है पीएचए, वो पीएचए एक ऐसा अदारा है जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज में ग्राउंड बनाता भी है, बनाई भी है, और लास्ट गवर्नमेंट ने उनको दी भी थी। तो इस तरह मतलब कि आप ये जो टॉप की क्लब्स हैं, अगर ये पीएचए के साथ जॉइंट उसके अंदर आए तो हम इन क्लब्स को एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छी, और अब लाजमी नहीं है कि किसी एक ग्राउंड के अंदर एक ही क्लब खेले, क्योंकि पीएचए का सिस्टम के अंदर और जो लाहौर में वैसे भी सिस्टम है कि एक ग्राउंड में कम से कम 3 नेट्स लगने चाहिए, 3 क्लब्स होने चाहिए। तो ये जो टॉप की क्लब्स हैं हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन क्लब्स को अगर हमने बिल्कुल छोड़ दिया तो मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसलिए हम इन क्लब्स को एक तो पहली बात नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारी कुछ ऐसी क्लब्स हैं जो एक कैटेगरी में फॉल करती हैं। बेशक इनके पास ग्राउंड नहीं है मगर एक कैटेगरी में है, और हमारी जो क्लब की हिस्ट्रीज हैं वो उठा के आप देख लें तो इन लोगों का नंबर 1। नंबर 2 जी सॉरी आप प्लीज नंबर 2 जी। नंबर 2 ये जो फाइनेंस की साइड पे जिस तरह इमरान साहब बात कर रहे हैं और जिस तरह हमने कल भी बात की है, देखिए फाइनेंस वाला जो मैटर है कि जब भी ये देखने में आया है कि आप किसी भी स्पॉन्सर को लेके आते हो या सिस्टम में लेके आते हो, देखिए उसका भी एक सिस्टम होता है। जब बंदा कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो ये होगा कि वो फिर अपनी थोड़ा सा मोनोपोली वाली साइड पे आएगा, अपने राइट्स को करने की कोशिश करेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो फिर वो उसका भी रूल्स और उसके भी एक रोल होना चाहिए बीच में। वो ये ना हो कि वो आके इन्वेस्टर जो है वो आपके ऊपर डोमिनेट हो जाए। मतलब कि अगर सपोज सिटी एसोसिएशन में आप किसी इन्वेस्टर को लेके आते हैं, वो कल को आपके ऊपर डोमिनेट कर जाए कि जी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, सारा पैसा लगा रहा हूँ, सारा सिस्टम को चला रहा हूँ, तो वो ये ना हो कि जो यहाँ पे आजकल हमारा सिस्टम होता है, ये सिफारिशी सिस्टम है और ये वो चीजें हैं, वो फिर ये हो कि जी वो लड़कों को इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते कि मेरे ये लड़के आप इनको खिलाएं, ये करें। लेकिन ये चीजें भी जो है इसके अंदर बहुत लाजमी है। इस वजह से मैं ये कहता हूँ, और इमरान साहब ने भी जो बात कही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पास जो फंड है और जो इनको आईसीसी से फंड मिलता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, जो डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट है उसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी क्लब को ही आती है। ये फंड इनके पास अवेलेबल है, तो इसलिए जो इसमें हमने देखा है मिसिंग पॉइंट है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि क्लब्स को आपको फंडिंग करनी चाहिए, कि इस टाइप के आप कोई ला के इन्वेस्टर हमारे पे बैठाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद ले। नौशी वो सॉरी टू इंटरप्ट, मगर वो इख्तियार दे रहे हैं क्लब को कि वो अपने लिए खुद अगर लाना चाहते हैं तो स्पॉन्सर ले आए, वो इख्तियार दे रहे हैं क्लब। अच्छा मुझे साहब एक और बात मैं आपसे डिस्कस करूं, मैं भूलना चाहूँ इसमें। जी। हमारे लाहौर में अब जितनी भी नई सोसाइटीज और नई लोकेलिटीज बन रही हैं, वहां पे बहुत लाजमी है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, ग्राउंड्स हो, जिस तरह बाकी मेडिकल फैसिलिटी है, वो सब कुछ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन के अंदर उन्होंने एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई है, क्रिकेट ग्राउंड बनाया है। अगर आप उस क्रिकेट ग्राउंड को देखो तो उसके अंदर एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस हो सकते हैं। इस लेवल की उन्होंने ग्राउंड और इन्वेस्टमेंट वहां पे की है, बाकायदा साइड स्क्रीन्स हैं, पवेलियन बनाया है, लाइट्स लगाई हैं, सब कुछ है। मगर क्या है कि वहां पे क्रिकेट नहीं होती। इस तरह लाहौर में अगर सर्वे किया जाए तो एटलीस्ट मोर देन 10 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जो कि वेकेंट पड़ी हुई हैं। वहां पे सिर्फ जो वहां के लोकेलिटी के आम बच्चियां शाम को जाके खेल लेते हैं, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो ऐसी बहुत अच्छी ग्राउंड्स हैं लाहौर में जो बिल्कुल इस वक्त वेकेंट पड़ी हुई है, फॉर हम इस क्रिकेट के लिए उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा। ये 2 पॉइंट्स बड़े अच्छे जो नजर आ रहे हैं सामने, वो ये हैं कि बहुत सारे डिफरिंग व्यूज और आराएं हैं जो सब लोगों की हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, और आप दोनों इससे प्लीज अपनी थोड़ा लाइट शेड कीजिए कि आप लोगों का क्लब क्रिकेट के पास कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता
कि जिस पे आप सब इकट्ठे हों और मिल के जाके पीसीबी के साथ एक कंसल्टेटिव सेशन कर सकें। एक तो बात ये हो गई। इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए नौशाद साहब ने बड़ी सही बात कही है कि अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट तो एक तरफ है, लेकिन अगर आप देखें तो लाहौर शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं और उन पार्क्स में बहुत वेकेंट स्पेसेस हैं जिनको स्मार्टली यूज किया जा सकता है फॉर दी बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट। एट द लीस्ट कई क्लबों के लिए एक नेट की फैसिलिटी बन सकती है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई ऐसी इनिशिएशन है, कोई मूवमेंट है या नहीं? पिता साहब आप बताइए। देखिए, प्लेटफॉर्म तो अभी इस्तेमाल हो रहा है, प्लेटफॉर्म तो एक इस्तेमाल हो रहा है। एक MRC एक बनी है, प्लेटफॉर्म है जिसमें रिस्टोरेशन ऑफ रीजनल क्रिकेट के वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो इधर इसमें ये बहुत बात कर रहे हैं और उठा रहे हैं इस सारे मसले को। बात ये है कि वेदर PCB वांट्स टू इनवाइट समबडी फॉर अ डिस्कशन, दैट्स अ डिफरेंट इशू। क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के ज़हन में ये बात होती तो उनको ये पहले कर लेना चाहिए था कि बुला के गुफ्तगू करके फिर उसके ऊपर कर लेते, बट वो उन्होंने नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि उनके ख्याल में जो वो कुछ कर रहे हैं वो उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको करेंगे। फिर आपने बात की ग्राउंड्स की। नौशाद के पास एक ग्राउंड है, ठीक है ना अपना हैरी, आप और मैं बात करते हैं लुकिंग एट जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड। आप भूल जाए एक मिनट के लिए जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड को। मेरे पास मॉडल टाउन में एक ग्राउंड थी, नौशाद साहब के पास इस वक्त है। इट्स नॉट इजी टू रन दैट ग्राउंड, यू नो। आप अपने जेब से पैसे लगाते हैं, फिर अगर आपने वो ग्राउंड करनी है, आपने उसके लिए कहीं से पैसा जनरेट करेंगे तो उन ग्राउंड्स को आप रन कर सकते हैं ना। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ग्राउंड्स को रेंट पे देते हैं। जब आप रेंट पे देते हैं तो फिर लोग आपको तनकीद करते हैं, जी हमने तो आपको क्रिकेट खिलाने के लिए दी थी, आप रेंट पे देते हैं। भाई, एक ग्राउंड को मेंटेन करना, माली रखना, बिजली, पानी, गैस, लाख रुपए महीने का खर्चा चाहिए। तो अगर हम सैटरडे और संडे को ग्राउंड बुकिंग पे ना दें तो हमारे जेब से 1 लाख रुपए का होगा, प्लस जो हम बॉल्स देते हैं, क्योंकि अपना हैरी यहाँ लड़के पैसे नहीं देते खेलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीजें भी बहुत कम लड़के होते हैं जो देते हैं। लड़कों से क्या 1500 रुपए आप फीस लेते हैं या 2000, उसमें तो कुछ नहीं होता। आप बॉल की प्राइस देखें, मालिक की तनख्वाह देखें, विकेट्स की मेंटेनेंस देखें। सो इसलिए ये एक जो तरीकाकार है ना, वो ये है कि जैसे कि मैंने सुना है, क्योंकि मैंने एक वो सलमान नसीर साहब का इंटरव्यू भी सुना है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो A कैटेगरी के लोग होंगे जिनकी ग्राउंड होंगे, उनको बकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट फाइनेंशियली भी करेगा और इसमें भी हेल्प करेगा कि अगर उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए ताकि वो अपने खर्चे मेंटेन कर सके और क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें। तो अब ये चीज आप देखें कि अगर ये सारा कुछ हो जाएगा तो इसमें बेहतरी ही आएगी। देखें, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जो क्रिकेट करा रहे हैं, जो लोग करा रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर एक चीज होती है डायरेक्शन लेस, एक रेडार लेस एक काम हो रहा है। इस काम के अगर ये सही तरीके से किया जाए, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के साथ, इसमें बेहतरी और भलाई के चांसेस भी है कि अब मतलब फर्ज कर लें सिर्फ 50 ही क्रिकेट की टीमें निकलती हैं आज, तो वो 50 अच्छी टीमें निकलेंगी, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट का ही आइंदा चांस होगा with the help of the Pakistan Cricket Board and if you have the right people in the right places to do the job। अब अगर कोई नलायक आदमी होगा, उसके पास ग्राउंड होगी, उसको पता ही नहीं है चलाना क्या है, या टीम कैसे रेस नहीं करनी, सिर्फ किराए पे ग्राउंड चलाता जाए, that won't help। So in a way I think this might turn out to be a blessing in disguise at this moment। It doesn't look like it's मतलब ज्यादातर लोगों को इसमें काफी तकलीफ इस वक्त हो रही है, मगर मेरे ख्याल में जब चीजें अनफोल्ड होंगी, मेरे ख्याल इसमें पॉजिटिव्स भी बहुत इंशाल्लाह नजर आएंगे। अली, आई थिंक आपकी बात में ऐड करूंगा, फिर नशाद साहब की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत सारी तो मेरा ख्याल है कि एक अंडरस्टैंडिंग का इशू है, क्योंकि जाहिर बात है वो एक लीगलिस्टिक किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है और बहुत सारे लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो क्लब क्रिकेट के लेवल पे, वो एक पोटेंट प्लेटफॉर्म हो जिसपे सब लोग इकट्ठे हों और फिर एक क्रिकेट बोर्ड के साथ एक क्लियर मीटिंग हो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि एक चीज जो कि मैं बड़े अरसे से इस्तफसार करता आया हूँ वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड जो है उसका काम ये एक फादर फिगर वाला है कि उसने सारी क्रिकेट एक्टिविटीज को लेके चलना है और लोगों को सपोर्ट करना है। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि हमारे जो डोमेस्टिक या ग्रास रूट लेवल पे जितने भी ऑफिस बेयर्स हैं
समहाउ वो डरते हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ कन्फ्रंट्रेशन या किसी डिबेट में जाने से कि जी हमें कहीं उसका नुकसान ना हो। तो ये भी क्या चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उनको हेड ऑन लें, और इवन अगर वो आपके साथ नहीं करते तो बहुत सारी केसेस मैंने खुद एज लॉयर कोर्ट में जाते देखे हैं जिसमें क्रिकेट बोर्ड को जवाबदेह किया गया है कि भाई आप अगर एक रेगुलेटरी बॉडी हैं और आप एक सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो आप भी किसी कानून के अंडर ही ऑपरेट करते हैं, और ये आपका हैरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पुराना भी और अब भी, नौशाद साहब भुगत चुके हैं इस चीज को। They do not give you a right to criticize the Pakistan Cricket Board. If you criticize, you might be fined or banned. You can't criticize. इसमें वजह ये है कि हाँ उनसे बात की जा सकती है, but if you openly go and criticize them, they कोई फोरम बनाए या कोई करें तो वो आपको बड़ा इस पे सीरियस एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो आपसे कायदा ओथ ली जाती है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूल्स को अबाइड करेंगे और इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। आप मैं एक्चुअली आपकी बात में इस मिसकंसेप्शन को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि तजुर्बा है मेरा, मैंने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कई केसेस किए हुए हैं और हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा मेरे उनके लीगल काउंसिल के साथ भी डिबेट हुई भी है। और सलमान नसीर हु इज द सीईओ, माशाल्लाह वेरी ब्रिलियंट पर्सन, वो ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो हमारी गुफ्तगू रहती है इन मामलात पे। ये बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ समझने की सख्त तरीन जरूरत है कि ये इन्होंने ना एक मिसकंसेप्शन से क्रिएट किया हुआ है कि जो बोलेगा उसको दबा दो, क्योंकि ये एक हमारा नेशनल एक तरीकेकार है लोगों को नीचे रखने का, क्योंकि वो एक प्राइम बॉडी बन के बैठ जाते हैं ऊपर। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बगावत हो, मगर सवाल करना और उनसे क्लैरिफिकेशन सीख करना वो हर बंदे का राइट है। और अगर ये उसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि मैंने खुद केसेस किए हैं और उनके अंदर इनको ठीक ठाक रिप्रिमांड किया गया है हाई कोर्ट में इनके काउंसिल्स को कि जी क्यों नहीं आप ये करते, और बाकायदा इनके खिलाफ कोई केसेस भी हुए हैं इसके अंदर। तो ये एक अलग डिबेट है, बट हमने कौन सी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, हम तो उनसे क्लैरिफिकेशन और वो सीख कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि क्लब क्रिकेट के अंदर जितने ओहदेदारान हैं ये इतने फ्रेगमेंटेड हैं और इतने फैले हुए हैं, इनमें आपस की इतनी डिवीजन है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे क्लैरिटी सीख ही नहीं कर पा रहे। जी नौशाद साहब, आपका क्या इस पर राय है? भाई साहब, उसकी जो मेन वजूहत है ना उसकी ये है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा एक सिस्टम देखें ना, उसके अंदर कोई ऐसा कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं है, पूरा प्रोफेशनल डिपार्टमेंट नहीं है जो एक खाली क्लब को लुक आफ्टर करता हो। क्लब से कंसर्न कोई डिपार्टमेंट नहीं है। थोड़ी देर के लिए एक उन्होंने बनाया था क्लब डेवलपमेंट के लिए, जैदी साहब को बनाया था, फिर उनकी जॉब खत्म हो गई। उसके बाद कोई ऐसी वहाँ पे चीज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कि कंसर्न हो क्लब्स के हवाले से या क्लब्स को डील करें। अब क्योंकि मैं फ्रॉम लास्ट 7-8 years बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट जोन, तो क्लब्स को डील करता था, तो क्लब्स के हवाले से जो जाता था तो मैं इलेक्शन कमिश्नर के पास जाता था। उनके पास ही वो सारा सिस्टम था जो एक उन्होंने बनाया हुआ था, उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हमें डील करते थे क्लब्स के हवाले से। देखें, अब मगर वो जो है वो एक लीगल फैक्टर के अंदर आते हैं, उनको क्लब क्रिकेट के हवाले से उनको किसी चीजों का नहीं पता था। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि इन्होंने फ्रॉम लास्ट 2 years एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया फजल महमूद के नाम से, जो पूरे पाकिस्तान के लेवल पे चला। अच्छा, टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब अच्छा, उसके अंदर इतनी स्टार्ट करने के बाद जब वो हो गया, उसमें हमें कोई मसले मसाइल आते थे, ये वो होते थे, तो हम जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी कंसर्न से डिस्कस करते थे तो हमें एक से दूसरे के बाद, दूसरे से तीसरे के बाद भेज देते थे। हम वहाँ पे रोलिंग बॉल के लिए फिरते रहते थे कि मतलब कि वो टूर्नामेंट तो स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर क्लैरिटीज ही नहीं होती थी कि उसको मतलब कि होना क्या है। अब देखिए, अब आपने पाकिस्तान लेवल पे टूर्नामेंट कर दिया, उसका फाइनल हुआ तो उसको फिर फाइनल पे किसी ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, वहाँ पे कोई आया ही नहीं। हमें जो उसमें प्रॉब्लम्स आती थी हम किससे डिस्कस करें। एक हो गया, मतलब कि एक कार्रवाई के तौर पे हो गया, मतलब कि आप मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान लेवल पे 2 टूर्नामेंट करा दिए, आपने उसमें से कोई चीज, नॉट अ सिंगल चीज, आपने मिलियन ऑफ रुपीस खर्च कर दिए, मगर उसमें से एक सिंगल भी आपने बेनिफिट नहीं लिया। या तो उसमें जो बेस्ट प्लेयर था आपने क्या उसको पिक किया, या आप उसको किसी लेवल पे लेके गए, या आपने किसी को क्लब को जिसने वो टूर्नामेंट जीता या किसी जगह पे वो पहुंचा क्लब, उसको रिकॉग्नाइज किया, किसी ने नहीं किया। किसी को पता ही नहीं कि हम उसमें सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे। हम पाकिस्तान लेवल के टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए फाइनल में पहुंचे हैं, उसको कोई बंदा ओन ही नहीं कर रहा।
मसला है ओन करने का। अब क्लब क्रिकेट को जब तक कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठ के ओन नहीं करेगा, ये सिस्टम किस तरह चलेगा? देखिए, आप हमें कर देंगे वो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफिस के नीचे, आप हमें डोमेस्टिक क्रिकेट के नीचे करते हैं। देखें, इन दोनों का ताल्लुक जो है क्लब क्रिकेट के साथ नहीं है। इट्स टोटली आप एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए हैं। अब मुझे बताएं इस नोशी वो तो सिर्फ कार्रवाई खाना पूरी थी। वो टूर्नामेंट कैसा था आपने भी देखा और मैंने भी देखा। सर इमरान भाई, बात ये है कि देखिए आपको नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो टूर्नामेंट स्टार्ट करने पे इन्होंने जो मेन बात लॉन्च की थी, उसकी बेस क्या थी टूर्नामेंट की, क्यों किया गया था? उसकी बेस ये थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लब क्रिकेट। देखिए उसका लोगो क्या रखा गया था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लब क्रिकेट। अच्छा, क्या जो इन्होंने कहा जी हम लीग बेसिस के ऊपर टूर्नामेंट कराएंगे कि हर क्लब को कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 चांसेस मिले ताकि वो अपने आप को शो कर सके। क्या हुआ, जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया इन्होंने नॉकआउट कर दिया। अब एक क्लब एक मैच खेल के बाहर हो गई, तो मुझे बताएं उस क्लब की डेवलपमेंट कहाँ पे गई? उस क्लब की किस डेवलपमेंट हो सकती है? एक मैच खेल के एक साल में एक मैच खेले क्लब, तो उसकी किस तरह डेवलपमेंट होगी? मुझे बताएं ना जी आप। और एक टूर्नामेंट खेल के क्लब की किस तरह डेवलपमेंट हो सकती है? अनटिल कि क्लब क्रिकेट के अंदर आपके टूर्नामेंट्स जो हैं वो राउंड द क्लॉक पूरा ईयर ना चले, उस तक आपको किसी भी क्लब की पोजीशन सामने नहीं आती। और देखें, ये मैं जो आपसे पहले बात की है ना, ग्राउंड्स, फैसिलिटीज, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, बुरा नहीं बनाना, मेरा भी क्लब है, लाहौर जिमखाना भी है क्या, मगर कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो इन टूर्नामेंट्स के फाइनल को अप्रोच करते हैं। अब मुझे बताएं, बेहतर तो वो क्लब हुए ना, इन फैसिलिटीज का भी वो फायदा ना हुआ। हमने तो क्रिकेट की प्रमोशन करनी है ना, हमने क्लब क्रिकेट को क्रिकेट की प्रमोशन के लिए लेना है और हमने टैलेंट को निकालना है। अगर एक क्लब की फैसिलिटीज होने के बावजूद लाहौर जिमखाना इतने साल से लाहौर जिमखाना चला रही है, और अगर एक क्रिकेटर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकी, फिर इस फैसिलिटीज का फायदा ही कोई नहीं हुआ। और वो देखिए नोशी, मैं आपको एक बात कर दूं, एक चीज बताएं, एक करेक्शन करने की जरूरत है। जो इन क्लबों की आपने नाम लिए है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो काम अगर जिमखाना करे तो जिमखाना हमेशा चैंपियन होगा, नंबर 2 पे नहीं आएगा, क्योंकि जिमखाना से पूरे पाकिस्तान के प्लेयर खेलने को तैयार होंगे। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये क्लब जितने भी हैं जो फाइनल सेमीफाइनल वो खेलते हैं, क्या वो 100% लाहौर का लड़का खिला रहे हैं? देखिए ये तरीका नहीं। जिमखाना इज नॉट ओपन, वी डू नॉट एंटरटेन अदर पीपल। अगर मुझे ये बताएं, अगर मैं जिमखाना में खिला लूं, मैं आपके 3 लड़के ले जाऊं, कामरान, उमर और अदनान को ले जाऊं, एक आपका फास्ट बॉलर ले जाऊं और एक आधा कहीं से और लड़का ले लूं, तो जिमखाना की बड़ी तकड़ी टीम बन जाएगी। वो ये रहा है जिसकी वजह से आई एम हैप्पी कि ये एक रजिस्टर्ड का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कार्ड बना रहे हैं, कि ये मार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लाहौर की क्रिकेट में लाहौर के बच्चे खेलेंगे, लाहौर से प्रोड्यूस हो क्या रहा है? देखें, बड़े बड़े क्लब्स जो लाहौर के हैं उनमें ज्यादातर लड़के लाहौर के बाहर के हैं, कोई सियालकोट का है, कोई फैसलाबाद का है, और पठान बहुत आ रहा है आजकल पाकिस्तान लाहौर में खेलने की, वो खेल रहा है। हो रहा ये है कि लाहौर के बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं और वो नहीं खेल रहे। ये जो बोर्ड काम कर रहा है, इसमें जो मुझे चीज एक जो बहुत अच्छी लगी कि वो आपकी करने लगे हैं अब रजिस्ट्रेशन खुद। उस रजिस्ट्रेशन से ये वो मांगेंगे इस लड़के का एड्रेस, इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसकी प्लेस ऑफ बर्थ, इसका सारा कुछ मांगेंगे। उसके बाद वो लड़का जो लाहौर से रजिस्टर्ड होगा, उनको पास पूरा डाटा आ जाएगा कि ये लड़का लाहौर का है या नहीं है। इसमें बहुत तकलीफें होंगी। मैं तो आज जिमखाना में एक मीटिंग करके आया, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि आप देखें एक और दूसरा एक बात बता दूं, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी माफिया है बैठा हुआ, कोचिज का माफिया और लोगों का माफिया है। मैंने एक लड़का खिलाया था, कायद खान, उसके साथ जो सलूक किया पाकिस्तान क्रिकेट, मैं सिलेक्टर था, उसके बावजूद मैं उस लड़के को एक मैच नहीं खिला सका क्योंकि कोचेस का और कप्तान का गठजोड़ हो गया और वो लड़का फाइनली छोड़ गया। अच्छा, इसी तरीके से सलीम मलिक साहब का एक बेटा है शाफे, उसके साथ भी कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं की है पाकिस्तान, ये जो कोचेस और ये आते हैं। देखिए, इनके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, तो इस लिहाज से ये जो निजाम डेवलप वो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आई एग्री विद यू। पीएनटी जिमखाना एक बहुत बड़ा क्लब है, आपने 10 का नाम लिया, मेरे ख्याल में वो 15 प्लेयर्स बना चुका है। और ये भी बात मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पता की है
ऐसे क्लबों की बहुत सारी वुकत रहेगी। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फारिग कर दिए जाएंगे। हाँ, एट हायर लेवल उनके उहदेदारान है, उनकी शायद पोजीशन में कुछ आएगा और उसके ऊपर बोर्ड ये बात को कंसीडर कर रहा है कि पीएचए ने ग्राउंडिंग दी हुई है किसको। जैसे अब जैदी साहब की जो टीम है वो एलसीसीए में खेल रही है, मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, उनको इज्जत भी मिलनी चाहिए और उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए बोर्ड को सोचना चाहिए। इस तरह के बहुत लोग हैं, लुधियाना का भी यही मसला है, उनकी भी टीम है, उसने भी पाकिस्तान को प्लेयर किया, और मियां आतफ साहब की मुस्लिम का भी यही है। तो ये आपकी जो बात है ना, मैंने जैसा कि आपको कहा कि जिस वक्त ये अनफोल्ड करेंगे ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से, इसकी वर्कशॉप्स होगी, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और पता चलेगा, एंड वी विल रिक्वेस्ट हैरी के वो सलमान नसीर इनको अच्छी तरह जानता है, ये उससे कुछ उनको भी लाइन पे लेके और उससे भी कुछ तहकीकात करे तो ज्यादा ब्रॉड हमें समझ आएगी कि इसका क्या हो सकता है। चले, थैंक यू सो मच जी। सॉरी, मैं अगर आप 1 मिनट में वाइंड अप कर लें नौशाद साहब, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। डिबेट काफी लंबी है। मैं ये इमरान भाई की बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ये जो लड़के ये कह रहे हैं कि लाहौर से बाहर से आते हैं, अब देखने वाली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो लड़के लाहौर से बाहर से क्यों आते हैं। हमारे लाहौर में जितनी भी स्कर्ट एरियाज हैं, लाइक शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, ये इस सारे इलाकों के लड़के हमारे लाहौर में आके क्यों खेलते हैं? इसलिए कि वहाँ पे क्लब फैसिलिटीज नहीं है। अब देखें, ये क्लब्स की बात आ गई ना, अब क्लब्स जो हैं हमारे लाहौर में, जो टॉप के क्लब्स हैं, अब वहाँ पे आके पूरे पाकिस्तान से लड़के क्यों खेलते हैं? क्योंकि हम वहाँ पे क्रिकेट प्रोवाइड करते हैं, हम उनको वो फैसिलिटीज देते हैं जो कि बाकी जगह पे क्लब्स में नहीं है। अगर यही फैसिलिटीज उनको अपने शहरों में मिले तो वो लड़के यहाँ पे क्यों आएंगे? देखिए, पेशावर की इन्होंने बात की है, अब पेशावर से लड़के जो हैं वो बड़े मेहनती लड़के हैं, वो क्यों लाहौर आके खेलते हैं? क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज है, यहाँ पे हम उनको हर फैसिलिटी, जो अच्छी है क्रिकेटर को बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी रिक्वायरमेंट करते हैं, उनकी रिक्वायर्ड करते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे आके फिर मेहनत भी करते हैं। और उससे फिर बेनिफिट ये नहीं है कि हमारे लड़कों को भी होता है, क्योंकि उनके साथ वो इतने हार्ड वर्कर्स होते हैं कि उनके साथ मेहनत करते हैं, तो इसका क्लब को भी बहुत बेनिफिट होता है। अगर ये चीजें उनके, देखिए आप जब उनके शहरों में कर देंगे ऑब्वियसली वो उसका अटैक जो है वो लाहौर पे होगा, कराची पे होगा, पिंडी पे होगा या बड़े शहरों पे होगा। अब ये सारा जो मसला है इसको यही बना हुआ है जो नाम में बात कर रहे हैं। अब हमारी मजबूरी बन जाती है कि जब वो लड़के आते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप हमारे क्लब में ना खेलें। अब वो उनकी कोशिश होती है हर लड़के की कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे रेट्स रेगुलर होते हैं, यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्रिकेट है वो लेवल ऑफ क्रिकेट मिलता है उनको जो कि एक फर्स्ट क्लास प्लेयर को या अच्छे पाकिस्तान लेवल पे एक प्लेयर को मिलना चाहिए। देखिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। निशात साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बच्चा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला आप दोनों ने और दोबारा इसमें इकट्ठा किया। अब इसको अगर मैं वाइंड अप करूं तो ये पूरी गुफ्तगू का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द क्लब एंड द क्रिकेट बोर्ड, और इस गुफ्तगू से आगे चलते हुए हम कोशिश पूरी करेंगे कि क्रिकेट बोर्ड के साथ एक कंक्लूसिव सेशन हो जिसमें वो अपना माइंड दें, क्लब्स अपना माइंड दें और इसको एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन जी, बहुत शुक्रिया आपका।